भूषणम् नवकन्यलोचन पंचमुखकर पंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उस दिन एकादशी थी। श्रीमती गुरुप्रिया नैनीताल में अपने घर से मंदिर दर्शन हेतु जा रही थीं। रास्ते में उन्हें पाषाण देवी के पुजारी जी दिखाई दिए। एकाएक आपके मन में विचार आया कि एकादशी का सीधा उन्हीं को दे दिया जाए। इस कारण आप उन्हें घर लेवा लाईं। पंडित जी ने सीधा न लेकर बना भोजन पाने की इच्छा व्यक्त की। आपने उन्हें बैठने को आसन दिया और रसोई घर से एक थाल में भोजन लगाकर ले आईं और उनसे प्रसाद पाने का आग्रह किया। खाते खाते पंडित जी की दृष्टि सामने टंगी महाराज जी की एक फोटो पर गई और वे बोल उठे, यह आपने किस पाखंडी की फोटो टांग रखी है। पंडित जी की इस बात से गुरुप्रिया जी के दिल को बहुत भारी चोट पहुंची और वे मन ही मन उनसे नाराज हो गईं। उन्होंने निश्चय किया था कि भोजन के बाद आप पंडित जी को 10 रुपये दक्षिणा में देंगी, पर इस आघात के कारण आपने अपना विचार बदल दिया। अब आपने केवल 1 रुपया देने का निश्चय किया। आपके बक्से में उस समय एक 10 रुपये का नोट था और दूसरा था 1 रुपये का। जब पंडित जी भोजन कर चुके तो आपने उन्हें 1 रुपये का नोट देकर विदा किया। इसके बाद आप लीला माई के घर गईं, जहां बाबा जी ठहरे हुए थे। बाबा जी उस दिन सवेरे से ही अपने को कमरे में बंद किए अकेले बैठे थे। उनके भोग की घर में तैयारी हो रही थी। भोग के समय गुरुप्रिया जी भी वहां उपस्थित हो गईं। बाबा जी ने थोड़ा सा भोजन किया और सब छोड़ दिया। लीला माई के बहुत आग्रह करने पर भी वे नहीं माने और बोले, आज गुरुप्रिया ने हमें बहुत खिला दिया है और हम इससे 10 रुपये भी ठग लाए हैं। गुरुप्रिया जी बाबा की बात समझ नहीं पाई। उन्होंने पंडित जी को भोजन करवाया था, बाबा जी को नहीं, और उन्हें 1 रुपया दक्षिणा दी थी, ना कि 10 रुपये। उन्होंने अनुमान लगाया कि बाबा जी की बात का तात्पर्य केवल ब्राह्मण को दी दक्षिणा से है। वे बोले, 10 रुपये नहीं महाराज जी, 1 रुपया। बाबा ने तुरंत अपने कम्बल से वही नया 10 रुपये का नोट निकालकर उन्हें दिखाया। गुरुप्रिया जी को विश्वास नहीं हुआ। लौटकर घर आने पर आपने अपना बक्सा खोलकर देखा, वहाँ केवल 1 रुपये का नोट पड़ा था, 10 का नहीं। बाबा जी को पाखंडी कहने वाले पंडित जी कौन थे? यद्यपि महाराज जी भक्तों द्वारा दिए गए विवाह आदि के निमंत्रणों को स्वीकार कर लिया करते थे, इन अवसरों पर वे अपने सामान्य रूप में सम्मिलित होते नहीं देखे गए। बाबा जी को निमंत्रण देने का एक लाभ प्रत्यक्ष में यह हुआ करता था कि कार्य बिना किसी विध्वंस बाधा के संपन्न हो जाता था। एक बार एक भक्त महाशय ने बाबा जी से अपने लड़के के विवाह में सम्मिलित होने का बहुत आग्रह किया और उनसे आने का वादा भी करवा लिया। वे उस अवसर पर उनकी प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने सब लोगों से बाबा जी के आने की बात कह रखी थी और उनके स्वागत के लिए विशेष प्रबंध भी कर रखा था। विवाह की भीड़ में एक दुर्बल फटे चीथड़े कपड़े पहने भिखारी के रूप में उस समारोह में भीतर ऐसे घुसते चले आए जैसे उन्हीं का घर हो। यह देख भक्त महाशय को क्रोध आया और उन्होंने उसे फटकारते हुए हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। कार्य के समाप्त होने तक भी वे बाबा जी को न देख मन ही मन दुखी हुए। विवाह के बाद जब वे बाबा जी के दर्शन करने गए तो उनकी शिकायत उन्हीं से करने लगे। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, हम तो तेरे घर आए थे, तूने ही हमें हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया था। यह जानकर कि भिखारी के वेश में घर में घुस आने वाले बाबा जी ही थे, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और अपनी करनी पर लज्जा आई। यह बाबा के दरबार की बहुत चर्चित घटना है। इसमें उनके भक्त महोदय के नाम और पते की जानकारी किसी को नहीं है। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए
रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।